हेलो बच्चों, कैसे भी आया सोचते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का जो आपका पेपर है ना बच्चों, वह पेपर आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन पेपर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है मैंने आपको अपनी हैंडराइटिंग से लिख करके दिया है। और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं रियल हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर जो है उस पर भरोसा ना करें। मैं आपको जो उपलब्ध करा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर, उन्हीं पेपर्स के आधार पर अपने तैयारी करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो है क्वेश्चन पेपर में से जो है कुछ ही क्वेश्चंस छूट जाएंगे, वरना बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पेपर के भरोसे रियल समझ करके ना देखें, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर ये पेपर रियल है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैं मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराए जा रहे सारे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रियल हैं। बट आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे अगर मेरे को अभी तक कोई अगर कमेंट करता है, अभी तक तो नहीं कमेंट किया, बाकी बच्चे सभी ये कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया वही का वही पेपर आया, वही क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, और सॉल्यूशन मांगते हैं। बट बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वो आपको फेक पेपर बताते हैं और आप भी जो है उनकी बातों पर आकर के उन्हीं पेपर्स को पूरी तरह से रीड करते हैं और उन्हीं पेपर्स को आप पढ़ लेते हैं और उसी भरोसे आप रहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैं आपको बता दूं। अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो कोड दिया गया है 941, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है M-27 0.05 और -A जो है ये कोड नंबर अगर मैच कर जाता है और इधर ये जो सीरियल क्रमांक है ये मैच कर जाता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे अपने हैंडराइटिंग से लिख करके रखा वैसे के वैसे ही आएंगे। बट आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आपका सेट सी है, सेट बी है, सेट ए है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है। इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, पेपर अलग अलग नहीं आता, बल्कि जो है क्वेश्चन सेट जो है वो आगे पीछे रहता है। जो उसके सीरियल नंबर जो रहते हैं वो आगे पीछे रहते हैं। मान लीजिए कहीं पे किसी पेपर में सही, मान लीजिए सेट ए में जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर सही विकल्प है ना, तो सेट बी में या सी में या ई में क्या होगा कि पहले खालिस्तान आ जाएगा या सत्य सत्य जाएगा, है ना। बाकी पेपर जो है पूरे का पूरा इसी प्रकार से आएगा, आपका भी और उनका भी मैच होगा, है ना। कोई अलग अलग सेट के पेपर में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं बार बार, है ना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर से उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें जो हम आपको उपलब्ध कराते हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है और उन्हीं के बेस पर आपको अपनी तैयारी जो है करना है बच्चों। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं ये जो है, आप अगर सोच रहे हैं कि ये कलर ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये कैमरे से जो है मैंने जो फोकस किया था उस कारण से ये जो रेड कलर जो है वो आपको यहाँ धुंधला हो चुका है ना, उसको क्लियर किया गया है ना बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 4 तक के आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आपको पूरे जो क्वेश्चन है वो बता दिया है। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 80 नंबर का जो मार्क्स रहेंगे और 5 जो आपके 8 रहेंगे ना, और 3 घंटे का आपका समय रहेगा। चलिए फटाफट देख लीजिए बच्चों, अब मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाना चाह रहा। यहाँ पे देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं का, और विषय जो है आपका सामाजिक विज्ञान का है बच्चों। समय 3 घंटा है और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है, तो आपको यहाँ पे सही विकल्प है अब शद, इनमें से एक ऑप्शन जो इसका जाएगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम बहुत ही जल्द आपको इसका सोल्यूशन भी उपलब्ध करा देंगे बच्चों। ओके, और अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरियल नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका भी लिंक जो है दे दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, चलिए 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं अवश्य, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबी भाषा या फिर फारसी भाषा या ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से, आपको यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन चॉइस कर लेना है। भारत का प्रथम वन निर्देशक कौन था, तो आपको यहाँ पे अवश्य ऑप्शन दिए गए, आप उसको पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए ना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ संसद के कितने सदन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 अ में आपको दिया 2, 3, 4 और 5, तो आपको कोई एक आंसर इसका आ जाएगा। और उसके अंदर काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी 2002 में, 2006 में, 2004 में या 1999 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे बोला भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन को एक आंसर आपका आ जाएगा।
ओके, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा बच्चों। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ें, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर जो है यही आएंगे, आप निश्चिंत होकर के पढ़े। आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। संसदीय शासन प्रणाली रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में सबसे पहला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली खालिस्तान के संविधान से लिया गया। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड, आयरलैंड, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय का या लेनिन का, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जनसंख्या खालिस्तान प्रक्रिया है परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील, एक ऑप्शन आ जाएगा। विश्व में प्रमुख खालिस्तान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं, तो आपको यहाँ पे 12 और 15 ऑप्शन दिया था, इनमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। शिमला, मैसूरी, नैनीताल खालिस्तान नगर है, तो यहाँ पे पर्यटन और शहरी, तो आप यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चॉइस करके आप इस खालिस्तान को पूर्ण कर सकते हैं बच्चों। ओके, सुंदरबन डेल्टा खालिस्तान में वन पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे शंकुधारी या सुंदरी आपको एक ऑप्शन करना है। पेरिशा क्यून की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई, तो आपको एक ऑप्शन करना है 1700 ईस्वी या फिर 1820 ईस्वी में, सॉरी 1817 ईस्वी और 1820 ईस्वी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वर्षाय की संधि किस सन में हुई थी। इसके बाद बंद विपक्षी से क्या तात्पर्य है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में जनगणना किसे कहते हैं, वर्षाय की संधि किस सन में हुई थी, और लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका है, निर्धनता क्या है। तो ये जो है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर आपको सही जोड़ी दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ सही जोड़ी है वो बता दिया बच्चों। इन सही जोड़ी में से मैं आपको बता दूँ, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको क्या है, मैंने जो है आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको जितने भी सही जोड़ी हैं वो सारे के सारे सही जोड़ी मैंने आपको बता दिया। और उसी सही जोड़ी को आपको अगर पूरा पढ़ लिया ना आपने, तो आपको जो है बिल्कुल आपका सही जोड़ी पूरे के पूरे सही जाने वाली है, आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर रेड कलर में मैंने 2022 लिख दिया है, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर रीड करिएगा वीडियो में जाकर के। ओके, चलिए इसके बाद में यहाँ पे आप सही जोड़ी देख लीजिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसके बाद में देश का सर्वोच्च कानून, आर्थिक मंदी, रबड़, एलिनो और संक्रिय ज्वालामुखी और स्वेज नहर। इस साइड है 1929 ईस्वी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, संविधान, बेरंदी, अगर्त एवं निम्न दाब वाला क्षेत्र, और 1869 और 25 जनवरी, और उसका अंदर लद्दाख। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सत्य सत्य करना है। तो सत्य सत्य में पहला है, ग्वादानामो जेल क्यूबा में स्थित है, सत्य या असत्य आपको जवाब देना है। और उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका आपको सत्य सत्य बताना है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, सत्य या सत्य बताना है। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, बाढ़, सुनामी प्राकृतिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बच्चों, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, सत्य सत्य बताना है। एलिनो स्पेनिश शब्द स्पेनिश शब्द है, आपको सत्य सत्य बताना है। उसके बाद 2 आपका अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, हिमालय की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, तो आपको इसका सही गलत जो है आपको जवाब देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, झील किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका अथवा में है, तो वो है आपका भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम और उनके गुण आपको लिखना है बच्चों। अथवा में देख लीजिए, एक आपको दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है, देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर आपको लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया है, और उसके अथवा में दिया है संविधान की 4 विशेषता आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कार्यपालिका क्या है अथवा बंदे प्रत्यक्षीकरण क्या है। बच्चे बहुत सारे जो बच्चे हैं हमें कमेंट करके बोलते हैं कि सर रियल पेपर आप जो है फ़ोटो खींचकर जो आपने बताया है तो उसको आप पूरा डाल दीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मैं वो पेपर नहीं डाल सकता क्योंकि वो मेरे लिए हो सकता है किसी प्रकार से दिक्कत आ जाए या फिर मेरे चैनल की दिक्कत आ जाए, तो मैं बिल्कुल भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है आपको वीडियो के माध्यम से और इन जो है हाथ से लिखा हुआ है इसके आधार पर आपको बताऊँगा बच्चों, है ना। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के पढ़े। अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो बिल्कुल ट्रस्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ आपका पेपर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा अगर मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चंस के आधार पर आपने पढ़ाई की है तो। ओके, तो निश्चिंत होकर के आप हमें ट्रस्ट कीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसी से आएगा, है ना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके हट जाएंगे क्योंकि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख कर भी नहीं बता सकता, है ना। इसलिए मैंने उसको जो है एक पार्ट अलग से बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर। तो वहाँ पे सही जोड़ी आपको पूरी मिल जाएंगी, वहाँ पर आपने सही जोड़ी पूरे पढ़ लेना है। ओके, और कुछ क्वेश्चन को मैंने जो है रेड कलर से आपको 2022 लिख करके बताया गया है, तो आप उसको देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, कार्यपालिका क्या है और अथवा में है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पालमपुर में कृषि कार्य क्या था और उसके अथवा में है कुटीर उद्योग क्या है, इसको आपको जवाब देना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए, अथवा में मानव पूंजी निर्माण को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका कि NSSO क्या है, ओके। और उसका तो क्वेश्चन नंबर इसका 8वां जो है वो है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है ना। इसका क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, एक अथवा और दिया है बच्चों इसमें, इसी के अंतर्गत आपको एक अथवा और दिया है। अब देख लीजिए, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे संसाधन कहलाते हैं, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, समता से क्या तात्पर्य है और अथवा में है प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य क्या है सॉरी से क्या तात्पर्य है और उसके बाद में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ओके। इसके अथवा में दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं और अथवा में है चुनाव अधिनियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए, अथवा में आपको नौकरशाही की कार्यशैली पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, प्रतिज्ञा पत्र को समझाना है और उसके बाद में है अथवा में आपका नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, जिसमें बोलेगा औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। अथवा में देख लीजिए, झूम खेती पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा में आपको बोला गया है वैज्ञानिक वानिकी योजना क्या है, ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, काफिला से आप क्या समझते हैं और अथवा में का है भाबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, नाजीवाद विचारधारा क्या थी समझाइए और अथवा में आपको दिया है जर्मनी के इतिहास पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए और अथवा में दिया है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, ओके। आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, पुलक शब्द को परिभाषित कीजिए और उसका अथवा में दिया है वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए बच्चों, 2 मिनट रुक जाइए जरा, बिल्कुल ऊपर आ गया है ना। उसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको आपको समझाना है और अथवा में आपको दिया है मानसून की वापसी शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, भारतीय मरुस्थल को समझाइए और अथवा में आपको दिया है प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवालों के प्रकारों को आपको लिखना है, ओके। तो बच्चों इस तरह से आपके 24 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। अगर इसके अंतर्गत आपको अगर कोई मैप वाला क्वेश्चन आता है तो उसे भी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो सकता है यहाँ पे कि नदी प्रदूषण क्या है विस्तार से समझाइए और आपको यहाँ पर अथवा में आ सकता है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को दर्शाना है ना। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, सांबर झील और उसका मतलब चिल्का झील और नर्मदा नदी और कृष्णा नदी और गंगा नदी, इनको आपको जो है नीचे आपको दर्शाना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, आपको मैप पूरा बना कर आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको पेपर में जो है ये बनाया आएगा, आपको इसमें क्या है इन सभी को दर्शाना है बच्चों, ओके। तो इस तरह से बच्चों हमने आपके लिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन से जो पेपर में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर जो है हमने हाथ से लिख करके आपको उपलब्ध करा दिया है। अब आप इसी के आधार पर आपकी पढ़ाई जो है कम्प्लीटली तैयार करें अपने पेपर की तैयारी, है ना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए बच्चों और चैनल पर आप पहले बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।